हेलो एवरीवन, इस वीडियो में बात कर लेते हैं राइट्स लिमिटेड की। क्विकली एनालिसिस देख लेते हैं। चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो राइट्स में आप देख रहे हो कि स्टॉक में आज एक सडन अप मूव देखने को मिला है। वेल 2 दिन से यहाँ पे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बन रहा था 622 620 के आसपास, और यहीं से स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के बाद आज स्टॉक में आप देखें तो यहाँ पे 100 डेज ईएमए का सपोर्ट क्रिएट होने के बाद रेजिस्टेंस जो मिली है वो ऊपर 20 डे ईएमए और 50 डे ईएमए के आसपास मिली है। तो यहाँ स्टॉक सही चल रहा है। एक सिमेट्रिक भी बनती हुई नजर आ रही है। अगर ओवरऑल आप देखें तो यहाँ पे ये कुछ ऐसा सब फॉर्मेशन बन रही है, और यहाँ कहीं पे अगर आती है और यहाँ से आप देखें अगर ब्रेकआउट इस बार नहीं निकलता है तो फिर फॉल होएगा, और फिर यहाँ कहीं ब्रेकआउट देने की चांसेस ज्यादा बनते हुए नजर आएंगे। तो कुछ ऐसे चलते हुए नजर आएगा राइट्स। वेल ओवरऑल फिलहाल तो स्टॉक में कोई कमी नहीं है, सही चल रहा है जिस हिसाब से मूव आने चाहिए। राइट्स में जो वॉल्यूम रहता है वो भी ज्यादा नहीं रहता है। हिसाब से आप देखें तो नॉर्मल जो वॉल्यूम रहता है स्टॉक में 20 से 30 लाख का वॉल्यूम देखने को मिलेगा, और यहाँ पे स्टॉक का प्राइस भी सही है। अभी आप देखें तो 600 के आसपास प्राइस चल रहा है। जो हाई स्टॉक ने दिया था रिसेंट वो 825 दिया था, और यहाँ से जब स्टॉक करेक्ट हुआ था तो ओवरऑल करेक्शन 32% हो गया, और रिकवरी भी हुई है स्टॉक में। यहाँ कहीं अब मार्केट ओवरऑल फॉल था तो यहाँ पे अब रिकवरी देखने को मिली। कल क्या होगा वो देखते हैं। कल के दिन अगर स्टॉक फिर से ऊपर की दिशा पकड़ता है तो अपना जो टारगेट जाएगा 690 के ऊपर जाने में स्टॉक को होने वाली है दिक्कत। अब क्यों होने वाली है दिक्कत वो देखें। वो इसलिए क्योंकि यहाँ ट्रेंड लाइन का हर्डल है। ट्रेंड लाइन कहाँ से बनती है, यहाँ से बनी, यहाँ रेजिस्टेंस फेस कराई, यहाँ भी फेस कराया, तो यहाँ भी जाहिर सी बात है फेस कराएगी। अब ये अगर सस्टेन करता है तो यहाँ ब्रेकआउट का मूव भी बन सकता है। अगर यहाँ ब्रेकआउट होता है तो इट्स वेल एंड गुड, तो टारगेट जाएगा 700 के आसपास। और अगर यहाँ पे ब्रेकआउट नहीं होता है, बियरिशनेस देखने को मिल रही है अपन को 1-2 दिन में मार्केट में, और यहाँ पे अगर स्टॉक फॉल करता है तो फिर धीरे धीरे करके यहाँ कहीं फिर आएगा, तो फिर आपको 630 के आसपास फिर से एक्यूमुलेट करना पड़ेगा। तो 630 अगर एक्यूमुलेशन आपका देर रहता है तो यहाँ पे बाय करेंगे आप फिर। और स्टॉक क्योंकि स्ट्रॉन्ग सपोर्ट यहीं पर है, और यहाँ से जब ऊपर की दिशा निर्धारित करेगी तो फिर 100% चांसेस हैं कि यहाँ पे फिर ब्रेकआउट के मूव बनेगा। 6% पे अपन को 670 के आंकड़े दिखेंगे, और यहाँ से जो मान लीजिए ब्रेकआउट दे दिया अगर स्टॉक ने तो 720 725 तक स्टॉक डेफिनेटली जाएगा। तो ये कुछ ऐसे चलते नजर आने वाला है राइट्स अपन को। यहाँ पे मेरा मतलब यही था कि कुछ लोगों के कमेंट्स आए थे कि सर राइट्स में कोई बड़े मूव नहीं देखने को मिल रहे हैं। जिस हिसाब से IRFC इरकन अच्छे चलते हुए नजर आ रहे हैं, राइट्स वो उस हिसाब से उतना मूव नहीं दिखा रहे। तो राइट्स में मूव इसीलिए नहीं आ रहे हैं क्योंकि यहाँ पे एक सिमेट्रिक बनती हुई नजर आ रही है, और सिमेट्रिक जब भी ऐसी बनती है तो थोड़ा कंप्रेशन रहता है स्टॉक में, बड़े मूव्स खुल के नहीं निकाल पाते हैं। और यहाँ पे जब भी ऐसा कंप्रेशन आता है तो डेफिनेटली एक बड़े मूव की अंदाजे लगते हैं कुछ दिनों बाद। तो यहाँ पे अगर सारी चीजें सही चलती हैं तो जैसा मैंने कहा ब्रेकआउट हो सकता है, तो वो चीजें अपन को देखने को मिलेंगी। वेल नतीजों की बात कर लें तो अभी यहाँ पे नतीजों की डेट आई नहीं है, ये कुछ गलत डेट है। ओवरऑल डेट यहाँ कहीं अगर होती तो बताता, यहाँ डेट अभी आई नहीं है तो नतीजों पे उतना रिलाय भी किया करिए मत। बात आती है इन्वेस्टर्स की, तो आप यहाँ पे देखें तो प्रमोटर्स इंटैक्ट हैं इसमें, और अभी से नहीं है, काफी टाइम से 21 से है। FI ने स्टेक अपने रिसेंटली बढ़ा दी, इसमें स्टॉक 4.17% का हो गया। DI ने थोड़े से कम किए, यहाँ 11% का आ गया, पिछली बार 12% था। और पब्लिक का थोड़ा तो उतना फर्क नहीं पड़ता, पब्लिक को छोड़ो। मार्केट कैप स्टॉक का सही है, 16,000 करोड़ का है। और काम किस चीज में करती है वो देखे पहले। यहाँ पे देखें तो राइट्स जो बनाती है लोकोमोटिव कोच वैगन ट्रेन सेट्स इंक्लूडिंग सेमी हाई स्पीड ट्रेन सेट इन वेरियस गॉज नैरो मीटर स्टैंडर्ड केप एंड ब्रॉड। इट ऑल्सो ऑपरेट इन कंसल्टेंसी एक्सपोर्ट लीजिंग एंड turnkey EPC segment, provide services like management consultancy on covering various sector of railway, metros, airport and लैंड पोर्ट, हाईवेज, रोपवेज, अर्बन प्लानिंग एंड इंफ्रा। तो यहाँ पे आई थिंक आपको क्लियर होगा कि स्टॉक कितनी चीजों में डील करता है। तो होपफुली यहाँ मैंने ये चीजें क्लियर कर दी, आपको मूव बता दी ऊपर की दिशा के लिए। और ये अपने रेजिस्टेंस लाइन के नीचे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट, ये हर ट्रेंड लाइन है तो उसके नीचे नहीं जाना चाहिए। तो होपफुली सारी चीजें आप क्लियर है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दिस इज मी शुभम यादव साइनिंग ऑफ।